वेलकम बैक। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे कराची के ताजों की वज़ीर आज़म को बानी पीटीआई से बातचीत की तजवीज़ की गई है। आरिफ हबीब ने कहा है, वज़ीर आज़म साहब, आपने पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों से हाथ मिलाया। चाहता हूँ मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए आप 2 हाथ और भी मिलाएं। एक हाथ भारत समेत पड़ोसी मुल्कों से मिलाएं, दूसरा हाथ इडियाला के बासी से मिलाएं। ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने जवाब में कहा, जिन मसाइल पर फिल फॉर एक्शन लेना है जरूर लेंगे, आपकी मुशावरत से फैसले करेंगे। मस्बत चीजों का क्रेडिट में नहीं लेना चाहता। एक्सचेंज भी ऑल टाइम हाई पे है। एंड ऑफ जून में एक हाथ मिलाया था, वो हाथ आपने मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मिला। इसी तरह के आपने और हाथ हमारे पीपल्स पार्टी के साथ मिलाए, आपने और लोगों के साथ मिलाए, उसके अच्छे नताइज जो है। IMF से हाथ ना मिलता तो इनसे किस तरह हाथ मिलते हैं? 2 और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूंगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नताइज आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया। मैं समझता हूँ और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। दूसरा, जो अडियाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। आई थिंक ये अगर बेसिक चीज़ जो है हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो है वो बेहतरी आएगी। मैं समझता हूँ कि किसी को दोष नहीं दे सकते, किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकते। हमें अपने गरेबानों में झांकना है। आपके साथ मुशावरत के साथ ये सारे फैसले करेंगे। प्राइवेटाइजेशन इंतहाई शफाफ होगी। आई गारंटी यू बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ऑब्स्टिकल, ब्यूरोक्रेटिक डिले कतन उसकी इजाजत नहीं होगी। आप आए, आगे बढ़ें। गवर्नमेंट का काम इंडस्ट्री को चलाना नहीं है। गवर्नमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी देना। 2700 अरब रुपया इस वक्त लिटिगेशन में है। अब कई साल गुजर गए, वकील दोनों तरफ के मिले हुए हैं और जाके कोर्टों से एक्सटेंशन लेते हैं। दूसरी तरफ कर्जों के अंबार लग गए। शुगर या वीट, फर्टिलाइजर या स्टील नहीं, बेशुमार आर्म्स की स्मगलिंग हो रही है। स्मगलिंग के ऊपर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। मारूफ कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब कहते हैं कि आर्मी चीफ से मुलाकात में कहा था, सियासी जमातों में इख्तिलाफात कारोबारी अफराद के लिए नुकसानदेह हैं, इन मसाइल को हल करना चाहिए। आर्मी चीफ ने कहा था, तमाम जमातें एक तरफ और एक जमात दूसरी तरफ है। ये आपने सिफारिश आप कह रहे हैं आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी दी थी, तो उनका क्या रद्द अमल था? नहीं, हमने उस वक्त जब शुरू में मिले थे तो उस वक्त हमने कहा था कि ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो बिजनेसमैन नहीं समझते कि ये हमारे बिजनेसेस के लिए जो है अच्छा है। ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है, तो उनका ये ख्याल था कि नहीं, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस तो एक तरफ है, एक ही सिर्फ अलग है ना। और उनको जो है वो उसके बारे में तो ये है कि उनको हम से जो है वो सॉर्ट ऑफ उन्होंने कहा बस ये जो है बाकी तमाम लोग एक तरफ हैं। तो बहरहाल ये उनका रिएक्शन था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि सियासी माहौल बेहतर बनाने के हवाले से उन्होंने मजीद ये भी कहा था कि नहीं हो सकते बगैर मैशत के। कोई भी मुल्क पड़ोसी मुल्कों से तिजारत के बगैर तरक्की नहीं कर सकता है। आरिफ हबीब की तजावीज़ बेहतरीन है। इडियाला के बासियों से बात करने वाली तजवीज़ सियासी इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म कदम बढ़ाएं और PTI को सियासी माहौल फराहम करें। सजाएं देकर सियासी माहौल बेहतर नहीं बनाया जा सकता। सियासी माहौल साजगार बनाएंगे तो मैशत के लिए भी अच्छा होगा। आरिफ हबीब साहब का मशवरा दिया, दोनों बेहतरीन तजवीज़ें। दुनिया में कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसको अपने नेबर्स के साथ वो ट्रेड नहीं करता। उसके लिए आपको पीस कायम करना पड़ता है। अगर आप अफगानिस्तान की तरफ से देखें, इंडिया की तरफ से देखें, बिल्कुल सब कुछ शट डाउन है। कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई आगे बढ़ने की बात नहीं हो रही। तो अडियाला के बासियों की बात की, बिल्कुल वो भी ज़रूरत है। इंटरनली पाकिस्तान को अगर कम कर लें तो इतनी ज़्यादा जो टेंशन है और इतना ज़्यादा ख़राब माहौल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके साथ आप इस किस्म का माहौल क्रिएट करके जिस किस्म का रहा है पिछले 2 साल में, और उसकी कोई कंडीशंस नहीं होती कि पहले वो ये कहें कि जी मैं माफ़ी मांगता हूँ। कोई पॉलिटिकल लीडर माफ़ी नहीं मांगता। आप कदम बढ़ाएं और उनको पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करने का माहौल प्रोवाइड करें। अब सजाएं दे दे के तो आप माहौल नहीं सही कर सकते। और यहाँ पे आपको बताएंगे, मुल्क की तरक्की के लिए सूबों को साथ बिठाना होगा, मिलकर काम करेंगे और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म का सूबाई हुकूमतों को वाज़ेह पैगाम। कराची में वज़ीर आला सिंध और काबीना के साथ इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, तरक्की और खुशहाली के लिए एक ही ऑप्शन है, साथ मिलकर चलें। मुल्क में सबसे बड़ा मसला मुआशी इस्तेहकाम का है। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए हमें अपना होमवर्क करना होगा, तभी तरक्की और जमहूरियत की गाड़ी आगे बढ़ेगी। सबसे बड़ा मसला इस वक्त माशी इस्तेकामत का है। वफाक और सूबों को बहुत करीबी ताल्लुक बनाना पड़ेगा। सूबों की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें वो फैसले करने होंगे। गाड़ी है तरक्की की, जमहूरियत की, आगे बढ़ेगी।
वफूद आए हैं सऊदी अरेबिया से, ईरान से, सरमायाकारी के बड़े मौके अमल लाएंगे, लेकिन ये तभी होगा कि हम अपना होमवर्क करें, हमें आपस में हमांगी हो, बहुत तैयारी के साथ हम जब इस काम को करेंगे बहुत मस्बत नताइज निकलेंगे। पाकिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए कोई और ऑप्शन नहीं, एक ही ऑप्शन है कि मिलकर काम करें और इसके ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरे कराची। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को सूबे के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखिए। इत्तेहादी होने के बावजूद सिंध हुकूमत की विफाक से नाइंसाफी की शिकायतें। वज़ीर आज़म का दौरा कराची। वज़ीर आला हाउस में इजलास में मुराद अली शाह फट पड़े। कराची के पानी का K4 मंसूबा ना हो, सिंध के सैलाब मुतासरीन के घरों का मामला हो या फिर विफाक की जानिब से स्कूलों की तामीर और बहाली, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध के मसाइल को नजरअंदाज करने पर वज़ीर आज़म से शिकवा। कहा वफाकी हुकूमत ने सिंध को अपने हिस्से के फंड्स नहीं दिए, ना मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए कोई कोशिशें की। वज़ीर आला सिंध ने FBR को भी आड़े हाथों ले लिया। कहा कि FBR महकमा एक्सरसाइज सिंध के 4 अरब से जायद की रकम खा गया। केस जीतने के बावजूद भी रकम वापस नहीं दी जा रही। विफाकी हुकूमत ने सूबे के फंड्स में अभी तक 82 अरब कम दिए हैं, जिससे तरक्याती कामों में मुश्किलात का सामना है। विफाक ने सैलाब मुतासरीन के लिए भी फंड्स का वादा तो किया मगर कुछ ना हुआ। स्कूलों की मुरम्मत व बहाली के लिए 2 अरब रुपए के ऐलान पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। वज़ीर आला का कहना है कि K4 की ऑगमेंटेशन की मंजूरी 2022 से रुकी हुई है। NOCs ताखिर क्यों कर रही हैं? कराची के लिए KCR मंसूबा भी नहीं बन पा रहा है। विफाकी हुकूमत सिर्फ वादा करती है फिर सिंध को नजरअंदाज कर देती है। वजीर आला शिकायतें करते रहे और वजीर आजम शहबाज शरीफ उन्हें खुश करने के लिए तालियां बजवाते रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर आला सिंध को जल्द मसाइल की हल की यकीन दहानी भी करवा दी। संजय साधवानी, ARY न्यूज, कराची। गवर्नर सिंध की तकर्रुरी के लिए MQM पाकिस्तान की हिकमत अमली में तब्दीली आने लगी है। जरा के कहना है कि MQM की जानिब से अगले गवर्नर सिंध के लिए फिरोग नसीम मजबूत उम्मीदवार हो गए हैं। मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक 484 अरब रुपए की सरमायाकारी मंसूबे पर नेपरा को कायल न कर सकी। नेपरा ने इलेक्ट्रिक को 7 साल में 392 अरब रुपए सरमायाकारी की इजाजत दी है। नेपरा ने इलेक्ट्रिक के सरमायाकारी मंसूबे का फैसला जारी कर दिया। इलेक्ट्रिक सरमायाकारी मंसूबे का सहमाही बुनियाद पर थर्ड पार्टी ऑडिट का फैसला भी किया गया है। थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए TROs तय किए गए हैं कि इलेक्ट्रिक सरमायाकारी प्लान की सहमाही रिपोर्ट नेपरा को जमा कराएगी कि इलेक्ट्रिक को सरमायाकारी प्लान के तहत कारकर्दगी रिपोर्ट भी देना होगी। नेपरा ने इलेक्ट्रिक को पिछले हादसात के खिलाफ महफूज सिस्टम यकीनी बनाने की भी हिदायत जारी की हैं। कराची में मलीर और अतराफ के इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। मलीर, लाठी, कायदाबाद, काठोर और गडाप में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। जल्जले की शिद्दत 3.2 और गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। जल्जला पैमा मरकज का कहना है कि जल्जले के झटके रात 8:50 पर महसूस किए गए। गुलिस्तान जौहर, गुलशन मेमार, एहसनाबाद साइड सुपर हाईवे में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। और वेलकम बैक। और यहाँ पे आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर भी एतराज उठा दिए हैं। नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने PTI क़यादत को 30 अप्रैल को पेश होने की हिदायत भी जारी की हैं। इलेक्शन कमीशन ने तीसरी बार PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज आयद किए हैं। PTI ने 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तफसीलात भी जमा कराई थी। बानी PTI ने जो हमें पढ़ाया आज भी याद है वो शायद भूल गए हैं। फैसल वाडा कहते हैं कि किसी के पांव पकड़कर केस वीस मुआफ नहीं करा कर आया। बानी PTI के सीट थी, खैराबाद किया तो सीट भी वापस की। MQM और पीपल्स पार्टी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सपोर्ट किया। मैंने देख लिया आप सिस्टम के अंदर रह के ही सिस्टम के खिलाफ खेल सकते हैं। बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ MQM का और पीपल्स पार्टी का फॉर सपोर्टिंग मी एज इंडिपेंडेंट, रिगार्डलेस कि मेरा क्रिटिसिज्म उन पे रहा। मैं अल्लाह का शुक्र है किसी के पैर पड़ के नहीं आया, ना आपने प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज करके आया, ना आपने केसेस माफ करा के आए। मैंने रिजाइन किया सेनेट की सीट से। इमरान खान को छोड़ के, इमरान खान के खिलाफ बयान दे के सेनेट की सीटें और MNA की सीटें पर नहीं बैठा। मैंने इमरान खान साहब की सीट थी, जिस दिन खैरबाद किया उस दिन उनकी सीट भी वापस की। मैंने ये देख लिया कि यू प्ले विद द सिस्टम विद इन द सिस्टम। ये है पाकिस्तान की डेफिनेशन। मैं भी आइडियलिस्टिक था जब मैं आया तहरीक इंसाफ में 14-15 साल में। आइडियलिस्टिक, नया पाकिस्तान, नई दुनिया, कोई करप्शन नहीं, सब कुछ डिफरेंट था, सब उल्टा हो गया।
जो पढ़ाया था पढ़ा आज भी खान साहब ने, हमें तो याद है, वो भूल गए तो भूल गए। मजीद आपको बताएंगे कौमी असेंबली में अपोजिशन की बुशरा बीबी की रिहाई के लिए नारे रहनुमा पीटीआई उमर अयूब ने कहा है कि बुशरा बीबी पर जुल्म सितम की मजम्मत करते हैं। जवाब में वजीर कानून आज़म मजीद तारड़ बोले बुशरा बीबी का मामला अदालत में जेर समात है, हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, एहतजाज आपका हक है लेकिन रिहाई कोर्ट से जाकर लेंगे। बुशरा बीबी के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है उसको हमारी सारी पार्टी जो है वो कंडेम करती है, हम लोग नहीं टॉलरेट करते हैं। ये मामला सब जुडिस है, इस्लामाबाद का सेटल्ड एक इंस्टीट्यूशन है शिफा, वहाँ से रिपोर्ट्स आई हैं। जब रिपोर्ट्स दुरुस्त आ गई हैं तो मेरे ख्याल में इस एहतजाज की गुंजाइश नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी, अब उसके बाद क्या रह जाता है? जो लीगल कोर्स है वो अदालत से जाके ले ये। मज़ीद आपको बताएंगे बानिया पीटीआई से मुलाकात करने के हवाले से आपको बताएं कि सिविलियन ट्रायल का कालेदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई है। अदालत ने 9 रुकनी या उससे बढ़कर लार्जर बेंच के लिए दायर दरख्वास्त मंजूर कर लें। मामला इंतजामी कमेटी को भिजवा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच समाअत की। बेंच में जस्टिस मोहसिन अली रजा, जस्टिस हसन अली अजहर रिजवी के हवाले से भी आपको बताते चलें। और मजीद आपको ये भी बताएंगे कि बानिया पीटीआई से मुलाकात करेंगे। सहाफ़ी के सवाल पर शेख रशीद ने जवाब दिया कि मेरी जिंदगी और सेहत के लिए दुआ करें, 40 दिन के चिल्ले ने सेहत खराब कर दी है, अब 2 माह आराम करना चाहता हूँ। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद बोले मौलाना फजल रहमान फुल मोशन में हैं, उन्हें टॉप केयर लगा कर रखा हुआ है। मौजूद हुक्मरान तनवीर नाले और नालियाँ चेक करने आए हैं और उनका कोई काम नहीं है। फजल रहमान फुल मोशन में टॉप गियर लगाया हुआ है, जूडो कराटे के मूड में है। मैंने साबक वजीर खारजा को बिल्लो रानी कहा। बिल्लो रानी कहने की कोई सजा है तो वो मुझे दे दी है, वरना बिल्लो रानी कहने पर पर्चा खारिज किया जाए। इमरान खान से मुलाकात हो सकती है आपकी कभी? मैं जिंदा रहूं, मेरी सेहत की दुआ करें आप। चिल्ला जो है 40 दिन का जो है उसके बड़े असरात हैं, क्योंकि 40 दिन एक गार में गुजारना जो है मामूली काम नहीं था। जेल तो इशरत कदा है जी, ससुराल है, वो तो हर चीज मिलती है। उस गार ने काफी इफेक्ट किया है मेरी सेहत, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अभी 2 महीने रेस्ट करूं। मज़ीद खबरें शामिल करें कि आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का रद्दम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई है। अदालत ने 9 रुकनी या इससे बड़े लार्जर बेंच के लिए दायर दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। मामला इंतजामी कमेटी को भिजवा दिया गया है, जिससे अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच समाअत की है। बेंच में जस्टिस मोहसिन अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद शामिल थे। एतजाज अहसन ने अदालत में कहा है कि 1 बजे को ट्रायल किए बगैर सजा याफ्ता क्या किया है और अब छुपता फिर रहा है। अटॉर्नी जनरल की जो प्रोसिक्यूशन होती है वो इस केस में नजर नहीं आई। अदालत ने फैसलों की नकूल तलब कर ली है। रिमार्क्स दिए हैं कि हमें पता चले तो ट्रायल में क्या तरीक़ेकार अपनाया गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया है कि अगर मौजूदा बेंच का फैसला 3-3 के तनासुब से हो तो क्या होगा। वकील अहमद हुसैन ने कहा कि फिर दरख्वास्तें खारिज तस्वुर होंगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर मजहर ने कहा कि इस नुक्ते की बुनियाद पर लार्जर बेंच का मुतालबा किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल के बयान को फिर रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया है। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का कदम करार देने से मुतल्लिक अपीलों की समाअत के दौरान हसन नियाजी के वालिद हफीजुल्लाह नियाजी आबदीदा हो गए। कहा बेटा दौरान हिरासत लापता हो गया, ये सोचकर नींद नहीं आती बेटा जिंदा भी है या नहीं। जो बीत रही है उसका आप जज साहिबान को अंदाजा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को मामला जल्द हल करने की हिदायत भी जारी कर दी है। एतजाज हसन ने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट एक मामला तय कर दे तो उसे नहीं छेड़ा जा सकता। शेर को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा बैरिस्टर साहब हमें अपनी ताकत का अंदाजा है। और यहाँ पे आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को हिंदू जिम खाने के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत जारी करते हुए फरीक़ैन को 1 माह में अपनी तजावीज़ देने की हिदायत जारी कर दी हैं। अदालत इन तजावीज़ की रोशनी में फैसला सुनाएगी। फारूक समी की रिपोर्ट देखिए।
जिमखाना मिल्कियत से मुताल्लिक केस की समाअत शुरू होते ही दरखास्त गुजार के वकील ने 1 माह की मोहलत तलब कर ली, जिस पर मौजूद जज ने रिमार्क देते हुए कहा कि जिस तरह ईरानी होटलों में उधार बंद है, इसी तरह आप भी इल्तवा मांग कर हमें शर्मिंदा न करें। पीपुल्स पार्टी के मेंबर असेंबली रमेश कुमार ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि हिंदू जिमखाना हिंदू कम्युनिटी की मलकियत है और यहाँ मंदिर भी मौजूद है। ओम के नकूश जगह जगह नजर आते हैं। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, कौमी असेंबली में क्या लिखा है। रमेश कुमार ने कलमा पढ़कर सुनाया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा, क्या वो मस्जिद कहलाएगी? ऐसे दलाइल ना दें जिसकी कोई बुनियाद ना हो। नापा के वकील फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा कि नापा की तहवील में इमारत महफूज है और बोर्ड में मारूफ हिंदू फिल्मसाज समेत तमाम अफराद पर किसी को शक व शुबा नहीं। हमें हिंदू बिरादरी के फेस्टिवल में कोई एतराज नहीं। रमेश कुमार ने कहा कि हमें इसका कस्टोडियन बनाया जाए ताकि हिंदू बिरादरी सोशल सरगर्मियां कर सके, या आप इसको सिंध हुकूमत के हवाले कर दें। चीफ जस्टिस ने कहा, कोई एक इमारत बता दें जो सिंध हुकूमत ने महफूज कर रखी हो। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ फारूक समी, ARY न्यूज़ कराची। और यहाँ पे आपको बताएंगे, निगरान हुकूमत के दौर में किल्लत का बहाना बनाकर गंदम खरीदी गई, जबकि गंदम की कोई किल्लत नहीं थी। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, वज़ीर आज़म ने निगरान दौर में गंदम दरामद करने के मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इस मामले पर पार्लियामेंट कमेटी की तश्कील पर एतराज़ नहीं। उम्मीद है चंद रोज़ में गंदम से मुतालिक सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। प्रोक्योरमेंट में जो पीछे इशू आया है, वीट इंपोर्ट हुई है। स्मगलिंग इस वक्त वैसे हो नहीं सकती, अफगानिस्तान में भी सस्ती है, हर जगह सस्ती है। मैंने इंपोर्ट की बात की जिससे सारा गड़बड़ आजकल हुई है। वो इंपोर्ट जो है वो हुई है केयर टेकर के टाइम पे। किस तरह उसको कहा गया कि ये हमारे पास शॉर्टेज आ रही है, जो कि मेरे ख्याल में शॉर्टेज नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया है कि ये किस तरह हुआ, क्यों फैसला हुआ और किसने ये असेसमेंट की। अगर हाउस चाहे इस पर कमेटी बनाना, मैं तैयार हूँ। और यहाँ पे आपको बताएंगे, कराची में जज के बेटे के कत्ल केस की तफ्तीश मुकम्मल हो गई है। पुलिस ऑफिसर के बेटा दानियाल को कसूरवार करार दे दिया गया है। दानियाल ने 8 फरवरी को अपनी दोस्त शाजिया को घर बुलाया, जहां उसका दोस्त अली और भाई अहमद भी मौजूद थे। दानियाल ने शाजिया के लिए 2 बर्गर ऑर्डर किए, जिसमें से अली ने 1 बर्गर खाया, जिस पर दानियाल ने गुस्से में अली को फायरिंग कर दी। अली हॉस्पिटल जाते हुए दम तोड़ गया। तफ्तीशी ऑफिसर ने तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट आला अफसरान को जमा करवा दी। कराची में निजी हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज का कन्वोकेशन नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तालिबात को गोल्ड मेडल और कैश प्राइज भी दिए गए। कराची से अनवर खान की रिपोर्ट देखिए। मेडिकल कॉलेज के 9वें सालाना जलसा तकसीम असनात में नुमाया पोजीशन तालबात ने हासिल की। वालिदैन की मौजूदगी में डिग्री का असूल ज़्यादा अहम हो जाता है। बहुत खुशी होती है। हमारा ईयर 2023 है और मुझे 2nd पोजीशन मिली है फाइनल ईयर के अंदर और बेस्ट ग्रेजुएट का अवार्ड मिला है। 4 साल से मेहनत कर रही हूँ, ये बहुत बड़ा दिन है और आई थिंक मेजर क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है। मेहनत बहुत ज़्यादा है, आई थिंक सभी बहुत मेहनत करते हैं। 5 साल की मेहनत वसूल हो गई, मम्मा पापा की इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क, सब कुछ, इट वाज वर्थ इट और आई रियली फील प्राउड। शेखुल जामिया जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर अमजद सिराज मेमन ने कॉन्वोकेशन की सदारत की। जिस भी जगह जाएं तो एक शेर याद रखिएगा, छत को छत होने पे बड़ा गुरूर था, एक मंजिल और बनी, छत फर्श हो गई। सरबराह लियाकत नेशनल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सलमान फरीद ने ग्रेजुएट को हिदायत की कि वो खुद को जदीद तकाज़ों के लिए तैयार करें। वालिदैन कहते हैं कॉन्वोकेशन में शिरकत तारीखी लम्हात का हिस्सा बन चुके हैं। हम दोनों पेरेंट्स के लिए बहुत खुशी का वक्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेटी ने ग्रेजुएशन की है, वो डिग्री ली है जिसकी लोग तमन्ना करते हैं। कॉन्वोकेशन में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात को गोल्ड मेडल और कैश प्राइज भी दिए गए। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़ कराची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का अख्ताम तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हुआ है। 100 इंडेक्स ने बुलंद तरीन सतह 72,414 पॉइंट्स कायम कर ली है। सरमाया का सरगर्म है। दिन भर मजमूई तौर पर 380 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ है। जानते हैं अंजुम वहाब की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई बुलंदियों का सफर ताहाल जारी। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 692 पॉइंट्स के इजाफे से 72,051 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुस्तकबिल करीब में सऊदी अरब के दौरे, IMF के साथ हुकूमत के कामयाब मुज़ाकरात, महंगाई की शरह में कमी और मस्बत मुल्की माशी अदाद शुमार ने सरमायाकारों को एतमाद फराहम किया। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर है, उसका भी अब असर नजर आ रहा है कि ईरान के डेलीगेशन पूरा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। फिर अभी तो फ़ौरन थोड़ी दिनों में शहबाज शरीफ का जाना है सऊदीया और क्राउन प्रिंस का आना है। फिर अपना चाइना के साथ नवाज शरीफ साहब भी कोई डिस्कस करने गए होंगे। तो वो सब चीज़ें देखते हुए
एक किस्म की इधर मार्केट में एक्टिविटी और इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया है। मार्केट सेलिब्रेट कर रही है जो पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं और उसकी रिफ्लेक्शन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नजर आ रही है। हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर डे बाय डे इंप्रूव होते जा रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट हम प्लस साइड के ऊपर लेकर आ गए हैं। एक्सपोर्ट हमारी बढ़ रही है, खासतौर पे IT के एक्सपोर्ट की बात करूँ तो 30% उसमें इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। रेमिटेंसेस हमें 3 अरब से ज़ायद मौसूल हुए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मजमूई तौर पर 24 अरब 45 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 60 करोड़ से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ। कैमरामैन मुस्तंसर हुसैन के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़ कराची। मज़ीद आपको बताएंगे बाहमी तिजारत को $10 मिलियन तक बढ़ाएंगे। आम की सरहद को खुशहाली की सरहद बनाएंगे। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान का मुश्तरका इलामिया जारी कर दिया गया है। इलामिया में कहा गया है फरीकैन ने 2 तरफा पहलुओं के हवाले से अगर आपको बताते चलें तो ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया है। पाकिस्तान और ईरान ने मुस्तकिल बुनियादों पर सियासी सिक्योरिटी हुकाम के ताउन के आज़म का अयादा किया है। इत्तफाक किया गया है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों का वजूद इलाकाई और आलमी सलामती के लिए एक संगीन खतरा है। दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी मुनशियात की स्मगलिंग के खतरात से पाक अफगानिस्तान की तरक्की के लिए आज़म का अयादा भी किया है। बदलते मौसम के हवाले से आपको बताएंगे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा, नोशकी, चाकी, खारान, तुरबा, ज़ियारत, पशीन, हरनाई, जो, बारखान, पेशावर, चारसदा, नौशरोज, सवाबी, मर्दान, चित्राल, दीर सवात में तेज़ बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी का भी खदशा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।